राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्री किशोरी दासी में। आज इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में होकर दीवा जला के छलनी ढक दी और कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्ते में बाल आया, दूसरे गस्ते में कंकड़ निकली और तीसरे गस्ते के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोले कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो भी मिला उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठें बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौष की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फागुन की चौथ माता आकर चली गई, जेठ की, आषाढ़ की, श्रवण की, भादो की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो, वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असोज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरे पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो गई, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चीटली उगाली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ को नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। करवा चौथ व्रत कथा के बाद गणेश जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया
नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपनी पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। राधे राधे।